about how to introduce yourself. So, in front of interviewer or someone, how to introduce yourself, I explain all the details. Please listen to me carefully and use in your real life. So, let's begin our lesson. Let's begin our topic. So, in front of interviewer or someone, how to introduce yourself, there are some main points. तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इंग्लिश में, मैंने ये चैनल इंग्लिश के लिए बनाया है, बट मैं यहाँ इंग्लिश के बजाय आपको इंटरव्यू के बारे में भी नॉलेज दे रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैंने इंग्लिश छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू भी हमारा पार्ट ऑफ इंग्लिश है। जैसे कि हम कहीं जाएंगे तो वहाँ हमारा क्या होता है कि आप पहले अपने इंग्लिश में आप अपने वाले में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो उस टाइम पे क्या होता है, नर्वस हो जाते हैं या फिर हम बोल नहीं पाते, अपना प्रोफेशनल लुक हम बिल्कुल खो देते हैं उनके सामने। हमें पता नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए मैं आपके लिए ये लेसन लेके आई हूँ और मैं चाहूँगी कि आप इस पर बहुत ध्यान दें ताकि आप अपने इंटरव्यू क्रैक कर जाएं। सो इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ अपना स्टेप्स। तो जो फर्स्ट स्टेप है, कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज। तो अपने बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना आपके हाथ में। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने चाहते हैं तो वहाँ अगर आप नर्वस हो जाते हैं या फिर आप आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं तो इससे इंटरव्यूअर को लगता है कि आप नर्वस हो चुके हैं, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उनके सामने ख़राब हो जाता है। मतलब उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि हम बोल नहीं पाएंगे, हम नर्वस हो चुके हैं। तो मैं आपको रीड करके बताती हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स योर बॉडी लैंग्वेज। यह हमारे बॉडी लैंग्वेज में इंक्लूड्स होते हैं जैसे फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर एंड मेक आई कॉन्टेक्ट लाइक एज। It's important to maintain good eye contact with the interviewer. ये ज़रूरी है कि आप जब तक अपने इंटरव्यूअर के सामने आप अपना आई कांटेक्ट मेक नहीं करोगे तब तक इंटरव्यूअर सोचेगा कि आप नर्वस हो। आप इधर उधर देखोगे तो वो सोचेगा आप नर्वस हो। आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वहाँ भी अगर आप स्पीच दे रहे हो या ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप आई कांटेक्ट मेक नहीं करते हो सबसे, आप सबको एक एक बार देखो ताकि उन्हें लगे कि आप आई कांटेक्ट मेक करो, आप नर्वस नहीं हो। आई कांटेक्ट मेक नहीं करने की वजह से उन्हें लगने लग जाता है कि आप नर्वस हो। सो आई कांटेक्ट मेक करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैं बता रही थी कि हमें बॉडी लैंग्वेज जो होता है, जैसे हमें शिवरिंग नहीं करना चाहिए। शिवरिंग करने की वजह से क्या होता है, हम आधी से ज़्यादा चीज़ें भूल जाते हैं। या फिर हम जब इंटरव्यू दे रहे हो या फिर स्पीच दे रहे हो तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, अपने हाथों का एक्सप्रेशन हम ऐसे करते हैं जिससे लोगों को लगता है हम बहुत नर्वस हैं। स्टेज फियर हो जाता है, हमें ही लगने लग जाता है कि हमें स्टेज फियर है। ऐसे ही हमें क्या क्या करना चाहिए जब हम इंटरव्यू दे रहे हो। तो मेक आई कॉन्टैक्ट, ओके, एंड शो गुड फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब आपको आई कांटेक्ट मेक करना ज़रूरी है और एक्सप्रेशन जो होना चाहिए आपको, फेशियल एक्सप्रेशन वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जो सामने वाला है वो आपको मतलब ये ना सोचे कि आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले हो, या फिर आपके मुंह पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए छोटी सी, ताकि उन्हें लगे कि आप किसी भी इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते के साथ ही बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो। और अगर आप उनके बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन कर पाओगे। आप पहले ही उनके सामने अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन जाहिर कर देते हो ताकि वो चीज़ उनके लिए लास्ट एक्सप्रेशन नहीं बन पाता है। वो आगे आपको और जानना चाहते हैं फिर अगर आप अच्छे से बिहेव करते हो तो। ऐसे सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, ग्रीट इंटरव्यूअर। तो आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उससे पहले आपको क्या करना होता है, आपको अपने इंटरव्यूअर को ग्रीट करना होता है जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप ग्रीट नहीं करोगे तो उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि मतलब ग्रीट करने की वजह से उनको लगता है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है। तो आपको ग्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीट द इंटरव्यूअर, स्टेट योर नेम एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट फियर। मतलब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना, अपना नाम बताना है, अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना ताकि उसको आपके बारे में थोड़ा कुछ पता चल जाए, बिना डरे बताना है। क्योंकि आप अगर डर जाते हो थोड़ी आप कुछ कहेंगे, वो तो आपसे आपके बारे में पूछ रहे हैं, आपको वही बताना है। तो डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना। बी ऑडिबल, मतलब उनके लिए ऐसा होना चाहिए कि उनको आपकी आवाज़ सुनाई दे, आपकी जो बातें हैं वो क्लियर हो, आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर हो। तो बी ऑडिबल, ओके। दिस हेल्प इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड इफ़ यू विल फिट इन वेल विद द कंपनी कल्चर। आप वो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, जो इंटरव्यूअर होता है उनको पहले ही पता चल जाता है कि ये जो पर्सन है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फ़िट होगा या नहीं होगा, मेरे कल्चर में फ़िट होगा या नहीं होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे इंटरव्यू के टाइम पे। थर्ड जो होता है हमारा होता है टेल अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर के साइड से होता है।
व्हेन यू आर फ्रेशर। जब आप फ्रेशर होते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होता है, आप सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, साथ ही आप अपने क्वालिफिकेशन को हाईलाइट कर सकते हो, मतलब अपने क्वालिफिकेशन को बता सकते हो। एम्फसाइज योर स्किल्स, मतलब अपने स्किल्स को भी आप बता सकते हो कि मेरे ये स्किल्स हैं, मुझे ये करना पसंद है, मैं कंप्यूटर में बहुत अच्छी हूँ। तो क्या होता है इससे, जो इंटरव्यूअर होता है उनके सामने उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये जो पर्सन है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत तो नहीं कहूँगी मगर बेस्ट है। वो पहले ही समझ जाते हैं कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिट आ जाएगा। समटाइम इंटरव्यूअर आस्क हाउ मैनी फैमिली मेम्बर आर देयर इन योर फैमिली इन योर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो हमारे इंटरव्यूअर्स जो होते हैं कभी कभार ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि आपके फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं। तो आपको सिंपल सा सीधा सा आंसर देना है, देयर आर 5 and 4 मेम्बर्स इन माई होम, मॉम डैड एंड माई 2 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स बोलोगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ नया वर्ड यूज़ है, ब्रदर एंड सिस्टर इट्स लाइक ओल्ड, बट जब आप यूज़ करोगे सिबलिंग्स ये अलग, मतलब आपको अलग तरीके का शो करता है कि आप थोड़े से मैच्योर हो। ओके, तो ये चीज़ अगर वो आपको पेरेंट्स के नेम पूछते तो आप वो भी बता सकते हो, और उनके जो वर्क है वो भी पूछ सकते हैं तो आप वो भी बता सकते हो। ऐसे हमारा 4th स्टेप है मेंशन योर हॉबी एंड इंटरेस्ट। अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट को मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो सोचता है कि पर्सन का मुझे बहुत कुछ पता चलेगा। अगर आप नहीं बताओगे तो वो कभी कभार आपसे पूछ लेंगे, तो आपको क्या बताएं, टॉक अबाउट योर हॉबीज इंटरेस्ट अलॉन्ग विद अचीवमेंट। अपने अचीवमेंट के साथ, जैसे कि मुझे कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छा लगता है, तो उस कंप्यूटर में मैंने क्या अचीव कर रखा है, कौन सी डिग्री अचीव कर रखी है, या फिर डिप्लोमा आप अचीव कर रखा है, आप ये बता सकते हैं। हमारा 5th स्टेप है व्हेन यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस सो एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, इट्स ऑल्सो गुड फॉर यू। हाँ, तो आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भी बता सकते हो कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस चीज़ में एक्सपीरियंस है। ये भी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उस पर्सन को लगता है कि हाँ इस पर्सन ने काम कर रखा है और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, इसको स्किल्स होगी पहले से टीम वर्क की, मैनेजमेंट की, तो मैं इसको अपने टीम में ऑर्गेनाइजेशन में रख सकता हूँ। तो आप अपने एक्सपीरियंस को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो और बिना डरे आप ये करना, ताकि उन जो इंटरव्यूअर है उनको ये ना लगे कि आप नर्वस हो, आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। ये उनके लिए गलत साइन होता है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरव्यू के टाइम पे हमें बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस पे कमेंट करें, अपने क्वेश्चन पूछें ताकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, और प्लीज़ 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 मुझे आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। थैंक यू।